Okay, good morning, all of you. Good morning, यश, महक, मनीषा, अमित, संस्कार। दोस्तों, इस चैप्टर को एक लेवल तक हम लेके आए हुए हैं। हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके कर लिए और एक सिंपल सी बात तो है कि हम लोग फोकस कर रहे हैं कि कंसेप्चुअली जाए और मेरे साथ आप सब लर्न कर लो, क्योंकि पेपर जब होगा तो ज्यादा वक्त आपको दिया नहीं जाएगा। याद रखो, तो इसीलिए अभी आप अच्छे से कंप्लीट करो, मेरे साथ ही इसको रिवाइज करो और डन कर दो इस चैप्टर को करके। चलो ध्यान दीजिए। अभी आज हम क्या देखने वाले, तो पब्लिक डेट। डेप्ट मत बोलना इसे, पब्लिक डेट, ठीक है ना। हम कॉमर्स स्टूडेंट है तो बचपन से हमने पढ़ा हुआ है कि जैसे डेप्टर नहीं कहते हम कभी भी, डेटर कहते हैं। वैसे ही ये डेट है, पब्लिक डेट, ठीक है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है सर, तो आपको मैं बता दूं थोड़ा रिवीजन पूरा नहीं, लेकिन थोड़ा मैं आपको बता सकता हूँ कि हमने कल ये वाला क्वेश्चन किया था, नॉन टैक्स रेवेन्यू के सोर्स, जिसमें हमने मेमोरी टेक्निक देखा था दोस्तों, जीपीएस बीएफएफ, है ना, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। जीपीएस स्क्वायर था, जी से हमारा पॉइंट था गिफ्ट्स, ग्रांट्स एंड डोनेशन, ये अदर देन टैक्स हमारा रिसोर्सेस है। पी से हमारा था प्राइजेस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। एस दो पॉइंट थे, एक एस से था स्पेशल लेवीज एंड एक एस से आपका था स्पेशल असेसमेंट। जीपीएस हो गया। बी एफ एफ, बी से आपका पॉइंट था दोस्तों बोरोइंग, एफ से आपका पॉइंट था फीस और एफ से आपका पॉइंट था फाइन्स एंड पेनल्टी। तो ऐसे हमने करके ये सारी चीज कंप्लीट की थी, तो आई होप आप लोगों को उतना याद है। और ये नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्स का ये वही क्वेश्चन था। अब तक हमने एक्सपेंडिचर देखा। एक्सपेंडिचर में दो सवाल थे, एक क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर और दूसरा रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमने रेवेन्यू में गए। रेवेन्यू में हमने टाइप्स ऑफ रेवेन्यू के सोर्सेज देखे, एक टैक्स है और एक नॉन टैक्स है। टैक्स में हमने डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स देखा, जिसपे इंपॉर्टेंट डिफरेंस आ सकता है। और कल हमने ये देखा था नॉन टैक्स रेवेन्यू के सोर्सेस। अब आज क्या देखने वाले हैं दोस्तों, आज हम देखेंगे पब्लिक डेट। ध्यान से देखना और समझो। पहले मैं समझा दूंगा, बाद में लर्न करेंगे। लाइक प्राइवेट इंडिविजुअल, द गवर्नमेंट ऑल्सो नीड टू रेज लोन। जैसे आम इंसान को घर लेना है, लोन लिया, हाउसिंग लोन। कार लेना है, लोन लिया, कार लोन, एंड सो ऑन। जैसे एक आम इंसान को कोई बड़ी चीज लेनी है और जिंदगी में कभी ना कभी लोन की जरूरत पड़ती है, बोले वैसे ही गवर्नमेंट को भी लोन लेना पड़ता है। In fact, rising of debt is most common activity of the government because government expenditure is generally exceeds government revenue। और ध्यान से समझना, और अपने अपने लैंग्वेज में इसे ट्रीट करना। वाले ऐसे मत कि रट रहे तो कोई आसमानी लैंग्वेज है, कुछ इससे प्रैक्टिकल चीजों से कोई संबंध नहीं, ऐसा तो है नहीं। उन्होंने कहा इनफैक्ट, देखो, इनफैक्ट राइजिंग डेट इज मोस्ट कॉमन गवर्नमेंट एक्टिविटी बिकॉज गवर्नमेंट का जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, वो ज्यादा है। किससे बेटा? रेवेन्यू से। ये कैसा, ऐसे वहां पे लिख दो साइड में कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ये क्या है, जनरली एक्सीड मतलब ज्यादा होता है गवर्नमेंट रेवेन्यू। तो आमदनी अट्ठन्नी, खर्चा रुपया, ऐसे वाली बात है। क्या बोले सर आप, कि वो कमा रहे हैं 1 रुपया सपोज टू से, या कमा रहे 25 पैसा, 50 पैसा, और खर्चा कर रहे 1 रुपया, तो बाकी का जो पैसा है वो कहां से लाना पड़ेगा? लोन से। इसीलिए गवर्नमेंट यूजुअली लोन लेती है। Public debt policy of the government play very important role in public finance. There are mainly two types of public debt. These are internal और external। और ये आईएमपी बेटा, इस पे 2 मार्क्स का ना डिफरेंस आता है। क्या आता है तो मैं वो भी बता रहा हूँ। क्या आ सकता है, तो 2 मार्क्स का डिफरेंस का क्वेश्चन आ सकता है। तो सब लोग इसे ध्यान से समझिए और अंडरलाइन करने की कोशिश कीजिए, एग्जाम में आएगा जरूर और बहुत सिंपल है। और आप देखो ना, इतना सिंपल है कि आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं भाई। व्हाट इज पब्लिक डेट? बोलना कि जैसे प्राइवेट इंडिविजुअल को अपने डिमांड्स कंप्लीट करने के लिए लोन लेना पड़ता है, लाइक दैट गवर्नमेंट को भी लेना पड़ता है। लेकिन गवर्नमेंट के लिए बहुत कॉमन एक्टिविटीज है। इट इज वेरी कॉमन एक्टिविटी फॉर गवर्नमेंट। व्हाई? बिकॉज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन इट्स गवर्नमेंट्स रेवेन्यू, एंड दैट्स व्हाई उसको लोन लेना पड़ता है। तो ये पब्लिक डेट दो है, एक इंटरनल और एक क्या, एक्सटर्नल। आपको बताओ इंटरनल डेट क्या है। देखो, इंटरनल, व्हेन गवर्नमेंट बोरो, बोरो मतलब उधार लेना, लोन लेना। व्हेन गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम इट्स सिटीजन, देश के लोग, बैंक, सेंट्रल बैंक जैसे आरबीआई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बिजनेस हाउसेस एक्सेट्रा विद इन द कंट्री। और ये पॉइंट था इंटरनल लोन का, खत्म हो गया इंटरनल डेट का। जब सरकार आपकी बोरो करेगी उनके सिटीजन से, बैंक से, सेंट्रल बैंक से, इवन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बिजनेस हाउसेस, लेकिन कहा बेटा विद इन द कंट्री, उसे हम कहेंगे इंटरनल डेट। खत्म हो गया सर। हाँ, बोले इतना ही लिखना है? बोले हाँ, मार्क्स मिलेंगे गारंटीड। क्या सर ऐसे पूछ सकते हैं वो कि पब्लिक डेट 4 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन करो, पब्लिक डेट क्या है?
पब्लिक फाइनेंस का क्वेश्चन है, बोले पब्लिक फाइनेंस सर सिंपल है, लाइक प्राइवेट इंडिविजुअल गवर्नमेंट आल्सो नीड टू रेज व्हाट लोन। ओके सर, गवर्नमेंट को भी लोन चाहिए, और बोले कि ज्यादा फ्रिक्वेंटली चाहिए गवर्नमेंट को। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे कितने टाइप से, टू टाइप्स ऑफ पब्लिक डेट है। कितने टाइप से पब्लिक डेट के, दो, एक इंटरनल और एक क्या, एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब क्या, व्हेन गवर्नमेंट बोरोस फ्रॉम द सिटीजन। उसके बाद बैंक, सेंट्रल बैंक के बाद पढ़ो बेटा क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बिजनेस हाउसेज, बट व्हाट विद इन द कंट्री इट इज नॉन एज इंटरनल डेट। क्लियर है? यस। व्हाट इज एक्सटर्नल डेट, देखो तो, when government borrows from foreign governments। अब देखो जो बाहर से लेके, कितना कॉमन सेंस है, जब गवर्नमेंट ने बोरो किया कहां से सर, फॉरेन गवर्नमेंट से। when government borrows from foreign government, foreign bank और institution, international organization like IMF, है ना, बहुत बार तुमने सुना रहेगा IMF, इतना शॉर्ट फॉर्म लिखा तो भी चलेगा, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या तो वर्ल्ड बैंक, या बच्चे वर्ल्ड बैंक लिखते हैं, एल भूल जाते हैं, वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा इज नोन एज एक्सटर्नल डेट। खत्म हो गया सर, एक्सप्लेनेशन इतना ही लिखना था। हाँ, जब गवर्नमेंट बोरो करेगी फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन बैंक से दो शब्द तो आ ही जाएगा, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, ये जितने आता है उतना लिखो। अगर आपने यहां से पैसा लिया तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल डेट हो जाएगा। समझा क्या होता है, दो टाइप्स, डन हो गया क्या? कितने टाइप से बताओ, टू टाइप्स, इंटरनल, एक्सटर्नल। सिंपल था एकदम, ऐसे मक्खन जैसा हो जाएगा, मतलब तुमको टेंशन ही नहीं आएगा करके। डन, यस और नो? यस सर करके एंटर करो। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, सवाल पूछूंगा तो मैं चेक भी करूंगा। ये वाला डिफरेंस सबने लिखना है मेरे साथ। बोले 2 मार्क्स के लिए बच्चे बोले सर 4 पॉइंट कहाँ से लाए, ये रहे 4 पॉइंट 2 मार्क्स के लिए। कितने पॉइंट लिखने हैं, 4 पॉइंट। वेरी वेरी IMP, 2 मार्क्स का सवाल आएगा, इंटरनल डेट वर्सेज एक्सटर्नल डेट, इंटरनल वर्सेज एक्सटर्नल आएगा। पहला फर्क, सर कोई बुलेट पॉइंट हेडर लिखने है क्या? कोई लिखने की जरूरत नहीं, इन्होंने दिए है क्या? नहीं, आप सीधा ऐसे ही लिखो, 2 में से 2 मार्क्स लेके आओ। इंटरनल डेट, रेस विद इन द इकोनॉमी, रेस आउटसाइड द इकोनॉमी। पहला पॉइंट तो एकदम सिंपल है, इंटरनल जो इकोनॉमी के अंदर से पैसा उठाया है, रेज विद इन द इकोनॉमी इंटरनल, रेज आउटसाइड द इकोनॉमी एक्सटर्नल, पहला पॉइंट। दूसरा, इंटरनल वॉलेंटरी और कंपलसरी इन नेचर, एक्सटर्नल हमेशा वॉलेंटरी रहेगा, अगर सामने वाले को देना है तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। बहुत बार कैसे ना, कुछ वॉर वॉर हो गए, बहुत बड़े लफड़े हो गए, तो बट ऑब्वियस है कि गवर्नमेंट कुछ एक्स्ट्रा कंपल्शन भी रख सकती है कि हमको लोन चाहिए। इंटरनल, आप अपने मॉम डैड से इच्छा रही तो भी वो पैसे देंगे, नहीं तो आपको लग रही तो आप जबरदस्ती भी लोगे। तो एक चीज याद रखना, इंटरनल डेट में 2 वर्ड आए, वॉलेंटरी मतलब स्वेच्छा से, और कंपलसरी इन नेचर। नेचर याद रखना, वॉलेंटरी और कंपलसरी किसका, इंटरनल। लेकिन एक्सटर्नल वालों को तो कैसे, इच्छा है तो दो, तो सिर्फ वॉलेंटरी रहेगा। तीसरा, भारत में अगर पैसा ले रहे तो किस में मिलेंगे, रुपीज में ही मिलेंगे, और रुपीज कौन सा करेंसी है, डोमेस्टिक करेंसी है। वेर फॉरेन से जो लोन लेगा वो कौन से करेंसी करेंसी में मिलेगा बेटा, तो अलग अलग है, जैसे दिरम है, डॉलर है, पॉन्ड है, अलग अलग करेंसी है। तो ये बोला कि यूज ऑफ फॉरेन करेंसी और यूज ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इंटरनल ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा कि कम कॉम्प्लिकेटेड होगा, लॉजिकली सर लेस कॉम्प्लेक्स फॉर द मैनेजमेंट, ज्यादा दिक्कत नहीं आती इंटरनल लोन में, और मोर कॉम्प्लेक्स फॉर द मैनेजमेंट। ये 4 पॉइंट अभी कभी होने चाहिए, और ये क्वेश्चन मेरे साथ होना चाहिए। हो गया तुम्हारा इंटर पब्लिक डेट खत्म हो गया। फिर इसके बाद देखो, फिजिकल पॉलिसी नाम का एक पॉइंट है, और फिर गवर्नमेंट आएगा, ठीक है, लेकिन इस मेरे को ये पब्लिक, इस पे IMP में 2 मिनट इस पे इन्वेस्ट करूंगा। लिखना है सबने, फटाफट से लिखो और लर्न करो, चलो मेरे साथ कोई। और सबको मैं पूछूंगा क्लास में आने के बाद, पहले ही बोल रहा हूँ, ऑनलाइन वालों के पास तो ऑप्शन है नहीं, लेकिन ये सवाल मैं पूछूंगा डिफरेंस के। इंटरनल और एक्सटर्नल डेट के 4 पॉइंट क्या है? पहला, रेज विद इन द कंट्री, रेज आउटसाइड द कंट्री। पहला, विद इन द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री। इंटरनल रेज विद इन कंट्री, एक्सटर्नल रेज आउटसाइड कंट्री, पहला। दूसरा, वॉलेंटरी और कंपलसरी इन नेचर। कौन सा वॉलेंटरी और कंपलसरी है? इंटरनल डेट वॉलेंटरी एंड कंपलसरी इन नेचर। और एक्सटर्नल डेट क्या है बेटा? एक्सटर्नल डेट है तुम्हारा क्या, ओनली वॉलेंटरी, दूसरा वॉलेंटरी। तीसरा, डोमेस्टिक करेंसी यहां पे रहेगा, फॉरेन करेंसी एक्सटर्नल में रहेगा। और चौथा, लेस कॉम्प्लेक्स, और ये मोर कॉम्प्लेक्स। खत्म। 2 मार्क्स के लिए सवाल आता है, इसमें से दो 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 ऑब्जेक्टिव हमने देख लिए बेटा, एवरीवन। चलो बिना देखे, आपके पास टेक्स्ट बुक है, लर्न करना है सबने फटाफट से।
आप लर्न करते रहो। ये लेस कॉम्प्लेक्स फॉर व्हाट? मैनेजमेंट। मोर कॉम्प्लेक्स व्हाट? आपको भी लर्न करना है। लिखना है, मैं लिख रहा हूँ ढोकलो, तुमको भी लिखना ही है। इस चैप्टर के 12 मार्क्स अपने होने ही चाहिए, कोई कोई ऑप्शन ही नहीं है सर, आना ही चाहिए 12 में से 12 मार्क्स। देखो सर, क्वेश्चन क्या था? आप क्वेश्चन लिखते हैं पहले, सारे पॉइंट तो याद आएंगे। क्वेश्चन क्या था बेटा? तो सब याद रहेगा, यही भूल जाएंगे। चलो बताओ मेरे को, पहला पॉइंट क्या? इंटरनल डेट रेज विद इन इकोनॉमी, एक्सटर्नल रेज आउटसाइड द इकोनॉमी। दूसरा, नेचर क्या है इंटरनल डेट का? वॉलेंटरी एंड कंपल्सरी। मैं सवाल पूछने वाला हूँ और मैं किसी को टाइम नहीं दूंगा, मेक श्योर। और 7 7 8 8 बार लिखने को लगाऊंगा। भाई पढ़ो, खुद के लिए पढ़ रहे हो और मेहनत करना पड़ेगा समझने के लिए, तो रिवीजन लेक्चर है ही मेरे, वो मैं ऐसे भी दूंगा। यहाँ पे तुमको कंप्लीट करना है और नोटबुक में लिखना है करके, मैं अटेंडेंस लूंगा और मैं सच में पूछने वाला हूँ, प्लीज। फिर दूसरा, ये वॉलेंटेरियन कंपलसरी है, वॉलेंटेरियन नेचर। तीसरा, डोमेस्टिक करेंसी में रेज होता है, ये फॉरेन करेंसी। चौथा, लेस कॉम्प्लेक्स फॉर मैनेजमेंट, मोर कॉम्प्लेक्स फॉर मैनेजमेंट। डन हो गया? चलो, जिन्होंने लिखा है ग्रुप में फटाफट से फोटो भेजे क्विकली। अब जिनके पहले फोटो आएंगे मान लीजिए उन्होंने लिखा है, और जिनके फोटोज नहीं आए समझ लो फिर उनको नेक्स्ट लेक्चर में अलाउ नहीं करूंगा। फटाफट से। और मैंने लिख लिया, मैंने रिवाइज करा दिया, अब तक तो लिख के हो ही जाना चाहिए था। फटाफट से ग्रुप में फोटो भेजो। ठीक हो गया? और उन्हीं बच्चों का अटेंडेंस लगेगा, और अभी जो पहले 5 मिनट भेजेंगे उन्हीं का, बाद में नहीं। ओके चलो सर, ये वाला पॉइंट मैंने कंप्लीट कर दिया बेटा, ये आपको समझ गया। इंटरनल और एक्सटर्नल डेट आएगा 2 मार्क्स के लिए सवाल, तो आप आराम से लिख सकते हो। पब्लिक फाइनेंस, प्राइवेट फाइनेंस इसमें से कर चुके हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल डेट भी हमारा हो चुका है। जो अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, फिस्कल पॉलिसी। छोटा सा पॉइंट है, देखो इतना ही है, ज्यादा लोड नहीं लेना है, पढ़ लेते। इस पे इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, चलो। Fiscal policies means by which government adjusts spending level and tax rate to monitor and influence the national economy. सर आपको एक फिलिंग द ब्लैंक्स, ऐसा कौन सा पॉलिसी है? डैश डैश पॉलिसी मींस बाय विच गवर्नमेंट एडजस्ट करेगा उसका खर्चा, स्पेंडिंग लेवल, उसके टैक्स रेट, टू मॉनिटर एंड इन्फ्लुएंस द नेशनल इकोनॉमी। हमारे इकोनॉमी के हमारे इकोनॉमी को मॉनिटर करना है, हमारे इकोनॉमी को कंट्रोल में रखना है, तो हम लोगों को हमारे खर्चों पे ध्यान देना है, टैक्स रेट पे ध्यान देना है। तो ये सब कौन से पॉलिसी में होता है? ये सब फिस्कल पॉलिसी में होता है। कौन से पॉलिसी में होता है बेटा? फिस्कल पॉलिसी में। इट डील्स विद द पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक डेट। देखो 3 बातों में फिस्कल पॉलिसी क्या करती है बेटा? डील करती है। अब तक हमने कौन से 3 पॉइंट देखे बोतो, तो ये अपने आप लर्न हो जाएगा। सर हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा चैप्टर में, पब्लिक एक्सपेंडिचर, याद है ना? इसके टाइप्स और रीजन फॉर ग्रोथ। फिर हमने पढ़ा सर पब्लिक रेवेन्यू, गवर्नमेंट का रेवेन्यू। फिर हमने देखा टैक्स और क्या, नॉन टैक्स, ये लिखो, टैक्स और नॉन टैक्स। फिर हमने क्या देखा सर? पब्लिक डेट। पब्लिक डेट, पब्लिक डेट में हमने क्या देखा? इंटरनल और क्या, एक्सटर्नल। याद आ रहा है क्या? ये चैप्टर अब तक हमने इतने पॉइंट में पढ़ा है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेट। तब याद आ रहा है? बोले इन तीनों का जो मैनेजमेंट है अब,
ध्यान से समझना, ये चैप्टर जो अभी आपने 3 कैटेगरी में पढ़ा है बेटा, और अपने आप लर्न होती है। बच्चे बोलते हैं सर फिजिकल पॉलिसी वाला पॉइंट लर्न ही नहीं होता। क्यों नहीं होगा? देखो उन्होंने क्या किया, इट डील्स विद, क्या फिजिकल पॉलिसी डील्स विद पब्लिक एक्सपेंडिचर, हाँ सर हमने पढ़ा है, पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक डेट। क्या दूसरा पॉइंट हो गया क्या? पहला तो हमने पढ़ा था, दूसरा पॉइंट ये था। इन शॉर्ट, इट इज द फाइनेंशियल पॉलिसी इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। सर मेरे को डन चाहिए फिजिकल पॉलिसी सबका। व्हाट इज फिजिकल पॉलिसी बताइए? व्हाट इज फिजिकल पॉलिसी? Fiscal policy is mean by which government adjusts its spending level and tax level to monitor and influence nation's economy. To monitor and influence nation's economy. In short, ये क्या करता है? Deals with तीन बातें, public expenditure, public revenue and public debt. दूसरा point. तीसरा, in short, this is the financial policy implemented by the government. This is the financial policy implemented by the government. हो गया तुम्हारा fiscal policy. हो गया तुम्हारा फिजिकल पॉलिसी। सर ये चार्ट जरा यहाँ पे आओ ना, थोड़ा हमको ऐसे अच्छा लगेगा करके। यस बेटा बता रहा हूँ, जरा रुको। चैप्टर अच्छा है और आप पढ़ते रहो, आपके पास फिजिकल पॉलिसी। में तो यहाँ पे जा रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको थोड़ा पॉइंट बताना है। ये देखो, सी एवरीवन पे अटेंशन। हमने क्या पढ़ा? पब्लिक एक्सपेंडिचर पढ़ा, पब्लिक रेवेन्यू पढ़ा, पब्लिक डेट पढ़ा, जिसपे एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल हो गया। देखो ये आपके टेक्स्ट बुक मैंने पहले ही कहा था, आगे जाके हमें यही चैप्टर कवर करना है। और फिर हमने फिजिकल पॉलिसी भी पढ़ा। फिजिकल पॉलिसी में क्या होता है ये देखो, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेट। आपका चार्ट ऑलरेडी उन्होंने टेक्स्ट बुक में बना के दिया है, मास्टर चार्ट। आप जो बोलते हैं ना हेडर वाइज चाहिए, हेडर वाइज तो इधर है, आपको ज्यादा दिक्कत ही नहीं करनी है। ठीक है, तो ये हम इतना कर चुके हैं अभी तक। क्या बचता है फिर? फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कर लो, फिर एक नया पॉइंट आएगा गवर्नमेंट पॉलिसीज। उसको हम देखेंगे सरप्लस बजट, बैलेंस बजट। और मैं बोल रहा हूँ ये चैप्टर अगर आप कर लो बेटा, और इसलिए हम आराम से पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर अगर आपने मेरे लेक्चर भी किए ना शिद्दत से। अब देखो भैया, ये तो डिसिप्लिन का सवाल है कि कौन कितना है कर रहा है। मैं देख रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ कि कुछ बच्चे सिर्फ लाइटली ले रहे हैं, पूरा नहीं देख रहे, आराम से कर रहे हैं, बट ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो ये वाली चीज हमने यहाँ पे खत्म की है। यहाँ तक ये देखो फिजिकल पॉलिसी, अब आपको समझ गया। ये तीन, एक पॉइंट ऑलरेडी इधर आया ही हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं करके। चलो, और ये एक दिन में नहीं किया हमने, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे 30 मार्क, खान बोले एक दिन में हम कंप्लीट करेंगे, कर लो भाई। एग्जाम के इस पे रिवीजन लेक्चर मैं खुद 10 मिनट में चैप्टर रिवीजन में बताता हूँ। मेरे ऑलरेडी यूट्यूब पे इतने सारे रिवीजन लेक्चर है, लेकिन ऐसे पढ़ोगे तो आपका ही फायदा है। चलो फिजिकल फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाला पॉलिसी, लेट्स रीड इट बेटा। A smooth and efficient implementation of revenue, expenditure and debt policy of the government is referred as financial administration. वाह सर, मतलब क्या बोल रहे हैं सर? हम लोगों ने ऊपर फिजिकल पॉलिसी देखा, उस पॉलिसी को कौन से था? उस फिजिकल पॉलिसी में क्या क्या था? रेवेन्यू था, एक्सपेंडिचर था, डेट था। तो देखो, अ स्मूथ एंड एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है? उसको काम पे लगाना। आपने प्लानिंग किया सुबह 5 बजे उठना, ये प्लानिंग हो गया, लेकिन आप 5 बजे उठते हो तो आपने वो इंप्लीमेंट किया, ऐसे माना जाता है। तो प्लान करना इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। सबसे इंपॉर्टेंट हो गया उसे इंप्लीमेंट करना, ये पहला स्टेज है प्लानिंग। लेकिन आप रोज प्लान बना रहे हो कि मैं हाँ 5 बजे उठ के पढ़ लूंगा, और उठ रहे 8 बजे, चलेगा क्या? नहीं। तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है? फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथ एंड एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड डेट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज रेफर्ड एज फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। क्या ये लर्न हुआ क्या? बोलो एवरीबॉडी, मेरे साथ बोलो। अ स्मूथ एंड एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ रेवेन्यू, expenditure and debt policy of the government is referred as financial administration. This include preparation, banana and implementation of government budget along with the overall growth of the economy. तो ये बजट को बनाता है और इंप्लीमेंट कराने में इकोनॉमी के ग्रोथ के हिसाब से हेल्प करता है, एंड दैट इज योर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। आपका ये वाला पॉइंट भी खत्म हुआ दोस्तों। अब नया पॉइंट, नया कंसेप्ट गवर्नमेंट बजट चालू होगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये दो पॉइंट सबके क्लियर चाहिए। फिजिकल पॉलिसी एक बार वापस एक बार रीड कर लो मेरे सामने, दिख रहा है आपको? रीड कर लो फिजिकल पॉलिसी सब एक बार कंप्लीटली रीड करो। चलो 3 पॉइंट में याद करना होता है, मेरे साथ 3 पॉइंट में पढ़ना है। फिजिकल पॉलिसी क्या है सर? फिजिकल पॉलिसी इज द मीन बाय विच गवर्नमेंट एडजस्ट स्पेंडिंग, मतलब खर्चा, एंड टैक्स रेट टू मॉनिटर
आपका जो भी पब्लिक एक्सपेंडिचर है, इट डील्स विद द पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक डेट, और दैट्स ऑल। फाइनेंशियल पॉलिसी इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। फिर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या, एडमिन का मतलब संभालना, उसे इंप्लीमेंट कराना, तो दिस इज एडमिनिस्ट्रेशन। डन बेटा, बोलो यस और नो। अब चैप्टर क्या बचता है, देखो चैप्टर में तुमको मैं बताता हूँ, अब मैं समझा रहा हूँ, सिर्फ आराम से डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें भी सवाल आते हैं। गवर्नमेंट बजट हम पढ़ना चालू करेंगे, उसका स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ। उसमें आपको दो टाइप बताए, रेवेन्यू एंड कैपिटल बजट, ठीक है। इस पे भी डिफरेंस आने की शक्यता है रेवेन्यू और कैपिटल बजट में, लेकिन हम कर लेंगे। तो इस पेज पे ये वाला पॉइंट बचता है। जैसे ही खत्म होता है फिर आता है टाइप्स ऑफ बजट। टाइप्स ऑफ बजट, ये भी 8 मार्क्स का सवाल आ सकता है अगर आया तो। टाइप्स ऑफ बजट में बोले बैलेंस बजट, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट। एक बार आप इसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, लर्न हो जाएगा आपका, गारंटेड है। पेज नंबर 78 डन। इंपॉर्टेंस ऑफ बजट, एक क्वेश्चन बचता है और आपका चैप्टर खत्म हो। तो गवर्नमेंट बजट सिर्फ एक कंटेंट रहा, समझ में आ रहा है एवरीबॉडी, यस और नो। गवर्नमेंट बजट सिर्फ एक पॉइंट रहा है, वो हमें कंप्लीट करना है, आज ही करना है। मतलब इतना पूरा नहीं, कुछ पोर्शन हम कल पे लेके जाएंगे, लेकिन हम ये तो कर ही सकते हैं गवर्नमेंट बजट। मेरा अभी का टारगेट है कि आपको सिर्फ गवर्नमेंट बजट के इस पैराग्राफ को समझाओ, क्योंकि सर इधर से 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है, 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है, और अटेंडेंस में लेने ही वाला हूँ एंड में, तो ध्यान से समझिएगा। गवर्नमेंट बजट सिर्फ इतना फोकस करो, अभी ज्यादा लोड नहीं लेना है। गवर्नमेंट बजट क्या है ध्यान से देखो। और इस चैप्टर में बोल रहा हूँ ना कि तुमने पीछे क्या नहीं पढ़ा डजेंट मैटर, अब जो पढ़ रहे हो इस चैप्टर को अच्छे से करो। फिर 6 इंडेक्स नंबर को अच्छे से करना। फॉरेन जो अपना है ना, फॉरेन ट्रेड, उसको अच्छे से करना। मैक्रो के 5 चैप्टर है, 5 में से 3 अगर आप सही कर रहे हो अभी पढ़ाई चालू करके, बोलता हूँ माइक्रो में मैं रिवीजन लेने ही वाला हूँ, मैं सब बताने ही वाला हूँ, तुम्हारे पे कोई लोड नहीं रहेगा, लेकिन पहले ये तो कंप्लीट करो बेटा। और मेरे को नोटबुक चाहिए, हर एक चीज हर एक पॉइंट लिखा हुआ होना चाहिए। मैं पूरा नोटबुक चेक करने वाला हूँ इस चैप्टर का, तो भी आप वापस बोले सर हमको कैसे नोट्स, पूरा चैप्टर लिख भाई तो एक बार, लेकिन लिख, पूरा टेक्स्ट बुक नोटबुक में देख के लिख ले। हेडर के साथ तो चार्ट बना ले, लेकिन तुम लिखो, लिखोगे तो तुम्हारा वो रिवीजन उसी तरह से होने वाला है, बाकी कुछ होगा नहीं। समझो इस पॉइंट को, यस। चलो गवर्नमेंट बजट पे आते हैं मालिक, एवरीवन। Budget is important instrument of financial administration through which all the financial affairs of the state are regulated। ये लर्न नहीं करना है, सिर्फ समझना है। बोले बजट क्या होता है, गवर्नमेंट बजट की हम बात कर रहे हैं। बोले बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बोले चीज है ये, ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मैनेजमेंट, कि फाइनेंस को मैनेज करना है। थ्रू विच ऑल द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द स्टेट्स आर रेगुलेटेड, जिससे हम सारी चीजों को रेगुलेशन करते हैं। Budget is financial statement showing the expected receipts and proposed expenditure of the government in coming financial year। अब ये IMP करो और ये लर्न भी कर ले, और मैं करवाता हूं, तुम मत करो मैं करवा रहा हूं, सुनो। बजट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग एक्सपेक्टेड रिसीट्स, मतलब क्या, आपने कभी सुना है कि 2023 में निर्मला सीतारमन जी ने, जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने बजट प्रेजेंट किया? कौन से साल के लिए, बोले 2024 में। हमारा इस पूरे साल में हम क्या करने वाले, एक्सपेक्टेड, कि हमारे पास पैसा कहां से आ सकता है, नॉट रिसीव्ड, एक्सपेक्टेड रिसीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, एक्सपेक्टेड रिसीट, ये लिखो। रिसीट्स, कुछ बच्चे एक्सपेक्टेड वर्ड को लिखते नहीं, एक्सपेक्टेड मतलब एस्टिमेटेड बोलो आप, कि इतना पैसा आ सकता है, और प्रपोज एक्सपेंडिचर, ये पैसा आएगा और इतना यहाँ पे खर्चा हो सकता है। बोले कि इस बार हम एजुकेशन में 5,000 करोड़ खर्चा करने वाले, कहां से आएगा, ये रहा। तो दिस इज एक्सपेक्टेड एंड प्रपोज, ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज बजट, देखो, बजट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग द एक्सपेक्टेड रिसीट एंड प्रपोज एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर, के आने वाले साल में आप क्या देख रहे हो। तो ये लाइन चलो 2 बार बोलो और मेरे साथ खत्म करो। चलो, बजट इज, एवरीबॉडी चलो, बजट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोलो, बजट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोविंग रिसीट एंड एक्सपेंडिचर, क्या नहीं, एक्सपेक्टेड रिसीट एंड प्रपोज एक्सपेंडिचर। ये बोलो तो एक बार बेटा, एक्सपेक्टेड रिसीट्स, जो पैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाला है, एंड प्रपोज एक्सपेंडिचर, जो खर्चा लाइनअप है, हो सकता है, ऑफ द गवर्नमेंट इन कमिंग फाइनेंशियल ईयर। करंट नहीं, क्या बोला, कमिंग फाइनेंशियल ईयर। ये इतना अगर आपने सही रहे ना, दिक्कत नहीं। चलो वापस एक बार बोलो,
शांति से मालिक, क्योंकि पेपर तो होने वाला है, बोर्ड एग्जाम होने वाला है, आएगा। बजट इज क्या मालिक? बजट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोविंग expected receipts and proposed expenditure of government in the coming फाइनेंशियल ईयर। ये एक आपको राइट करना है, लिखना है ये वाला पॉइंट, मुझे राइटिंग में चाहिए ये वाला पॉइंट। आज लेक्चर के बाद इतना लिखना, वहां पे लिख दो, ये लिखना है करके। गवर्नमेंट बजट में आपने इतना लिखा तो भी चलेगा। दूसरा, हाँ, ये जो बोला मैंने ऑब्जेक्टिव, यहाँ से आएगा। भारत में, इन इंडिया, फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये तो तुमको ऐसे ही लिखते आ जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, अकाउंट में ये सीखते आए हो कि इंडिया में फाइनेंशियल ईयर क्या है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो बेटा, आर्टिकल मतलब क्या? जैसे लॉ में कोई सेक्शंस होते हैं ना, सेक्शन 1 2 3 4 5, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होते हैं। तो कौन सा आर्टिकल है, ये सवाल आता है बेटा। आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोविजन फॉर द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रोविजन कौन सा आर्टिकल में दिया है? 112 में। Every budget every budget a set of 7 budget document describe the detail of government finance in India। तो ये भी एक बार अंडरलाइन करना, 7 बजट, एवरी बजट, ये सेट है 7 बजट डॉक्यूमेंट का। लेकिन इतना तो ठीक है, आपको मैंने जो लिखने को बोला वो वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च है, एंड आर्टिकल 112 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने ये प्रोविजन दिया था। ये 3 पॉइंट आप अंडरलाइन करके रखो गवर्नमेंट बजट में। और एक एमसीक्यू यहाँ से आएगा, वेरी वेरी आईएमपी। क्या आएगा बेटा? चलो, एकदम रिलैक्स हो, पहले तो लंबी सांस लो, है ना, पूरा फोकस करो। आप ऑफलाइन में आके सामने बैठे या यहाँ पे सामने बैठे हो, लेकिन मेरा कंटेंट वैसे ही पहुंच रहा है, और आधा ये बहुत प्रिसाइजली दिमाग में जाएगा। और एक सवाल आने वाला है, क्या? द वर्ड बजट इज डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड? तो फ्रेंच वर्ड है बेटा, जिसका क्या नाम है? बोगेटे। मतलब क्या मीन्स? अ बैग और वॉलेट। ये आप लिख सकते हो, ये तो लिख ही सकते हो गवर्नमेंट बजट में। द वर्ड बजट इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड, ये देखो, इसका फ्रेंच वर्ड को लिख लेते हैं अपन, BOUGETE, क्योंकि ये लिखते नहीं आता ना, क्योंकि हम तो लर्न कर लेते हैं। एक बार लिख लो, बोगेट है। अब ये फ्रेंच वर्ड है, इसको क्या ही प्रोनाउंस करेंगे अपन, लेकिन लिखो, द वर्ड बजट इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड बोगेट, विच मीन्स व्हाट? बैग और वॉलेट काउंटिंग कंटेनिंग फाइनेंशियल प्रपोजल। बेटा, आपको अगर मैं पता रहेगा तो कभी भी जब बजट पहले दिखाने आते थे ना, तो ऐसे लाल कलर का बैग दिखाते थे, प्रणब मुखर्जी वगैरह। तो ये इंडिकेशन था कि उस बैग में सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इसलिए उसको बजट बोलते हैं। बोले सर क्या मजाक है, आप एक बार अपने गूगल पे जाओ और बोलो कि बजट के कुछ इमेजेस आपको दिखेंगे, तो आपको ना वो वैसे लाल कलर का बैग दिखेगा। एनीवेज, तो ये क्या था कि वो बजट वॉलेट कंटेनिंग फाइनेंशियल प्रपोजल, ऐसा एक बैग जिसमें सारे फाइनेंशियल प्रपोजल रखे हुए हैं, दैट इज बैग वॉलेट। बॉगेट, उस बैग को बॉगेट बोलते थे, इसलिए हम बोलते बजट। ऐसा ही बजट नाम का शब्द आया हुआ है। अरे समझ में आ रहा है क्या? एक बार आप गूगल करो, चलो तुरंत यहाँ पे। एक मिनट। बजट, एक मिनट, मैं भी आपको दिखाता हूँ बजट। तुम तब तो वो करो, सर ये क्यों ही कर रहे हो, ये देखो ये बैग, मेरे को मैं चाहता हूँ कि आप ना थोड़ा उसे ध्यान से देखो।
मैं स्पेशली ये क्यों दिखा रहा आपको प्रणब मुखर्जी क्यों, क्योंकि उस मेरे को याद है कि मैंने वो देखा था। अब ये देखो, ये जो इमेजेस आपको दिख रहे बेटा, इनके हाथ में ये बैग दिखेगा कुछ तो। ये बैग में क्या है, वो फाइनेंशियल प्रपोजल सब, आई होप तुमको दिख रहा है क्या, सबको दिख रहा है क्या इमेज? ये देखो, ये जो बजट दिखाने जाते हैं ना, तो ऐसे वो सबको पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने आते हैं, हाथ वाथ हिलाते हैं, फिर ना वो बोले बजट डिक्लेयर कर जाएगा, लेकिन एक बैग है जिसमें सारे प्रपोजल रखे हुए हैं, फाइनेंशियल प्रपोजल। हर कोई कोई भी बजट का इमेज देख लो, निर्मला सीतारमन भी इनिशियली, अब तो हम लाल कलर के उसमें लेके जाते हैं, लेकिन वो बोले बैग, वो फ्रेंच वर्ड था बोगेट, इसलिए उसको बोलते बजट। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। आ जाओ अपने पढ़ाई पे। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। द वर्ड बजट डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बॉगेट विच मीन्स अ बैग और वॉलेट कंटेनिंग फाइनेंशियल प्रपोजल। बहुत सही ढंग से वो हो गया शायद से। दिस फाइनेंशियल प्रपोजल आर दिस फाइनेंशियल प्रपोजल आर इन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू, और उसमें वही होता है कि गवर्नमेंट कितना खर्चा करेगी और कितना उस पर पैसा कमाएगी, आने वाला है करके। बजट इज नॉट यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में बजट वर्ड नहीं लिखा है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये वाला वर्ड लिखा है, ठीक है, पता चल गया बोले। दो तरह के बजट है, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल, ये हम देखेंगे कल। ठीक है, मतलब आज भी देख सकते हैं वैसे, या आज देख लेके इतना कर ले आज, फिर ना कल टाइप्स ऑफ बजट देखेंगे। क्या लगता है, आप बोलो चलो, आज कर ले क्या ये दो चीज, टाइप्स ऑफ बजट फिर कल करेंगे। आप बोलो वैसा करेंगे, चलो। बहुत छोटा सा इतना सा तो पॉइंट है रेवेन्यू बजट। क्या करना है? यस अभी करना है, यस नीरज बोल रहा है अभी कर लो सर। मनीषा बोल रही कल करते हैं। तो तेजा बोल रही कल करते हैं। दो तीन में से दो वोट तो कल क्या है, लेकिन जितना आज किया उतना करोगे ना फिर। प्रणव प्रणव तो बोलेगा कल ही करते हैं। ठीक है, इतने बोल रहे हैं सर, मेरी इच्छा तो है, मेरी इच्छा है मेरा चैप्टर पढ़ा दूं भाई। अब मेरे को तो ऐसे है कि आज ही ये चैप्टर हो जाना चाहिए, लेकिन फिर कैसे ऐसे ना हो कि ऑनलाइन हो रहा है तो फिर तुम लोग बोलोगे कि एक लेवल तक, लेकिन भाई तुम्हारा ही फायदा है। हमको ऐसे मत लो कि फिर कल अपने को एनी हाउ पूरा ही करना पड़ेगा, रेवेन्यू और कैपिटल बजट से लेकर। ठीक है, सो आज इतना, लेकिन आज इसके नोट्स वोट्स बनाना चालू करो, मैं आपको पूछूंगा कि आज तीन, ये देखो कितना पॉइंट क्या मैं बता देता हूँ। आज हमने यहाँ से पब्लिक डेट देखा, पब्लिक डेट में इंटरनल और एक्सटर्नल छोटे पॉइंट थे, बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन इंटरनल और एक्सटर्नल हमने कंप्लीट किया। ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल डेट के बाद मैं अटेंडेंस लेने वाला हूँ, तो जो है प्रेजेंट और एसपी का भी मैं अटेंडेंस डालने वाला हूँ। तो इंटरनल एक्सटर्नल डेट में ये वाला पैराग्राफ बहुत जरूरी था, ये डिफरेंस आएगा तो ये चार पॉइंट आपको लिखने ही है। फिर आपने क्या ही पढ़ा, आपने ये पढ़ा फिजिकल पॉलिसी, तीन पॉइंट थे इसके फिजिकल पॉलिसी के। फिर आपने फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन देखा, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करवाने का, और लास्ट में आपने गवर्नमेंट बजट में सिर्फ इतना पॉइंट चालू किया है, टाइप्स ऑफ बजट, रेवेन्यू और कैपिटल हम कल करे लगता लगता, लेकिन परफेक्ट ये पूरे के पूरे लेक्चर देखना बेटा। और मैं बोल रहा हूँ कि ये 12 मार्क्स तुम्हारे सेक्टर होने चाहिए, और फिर ये अगर चैप्टर अच्छे से कर लिया ना तो 8 मार्क्स का टेंशन बहुत हद तक कम हो जाता है। क्योंकि एक तो माइक्रो में से आपको आएगा ही, मैक्रो में डर रहता है कि कहाँ से क्या आएगा, और ये कुछ चैप्टर है जो आप अच्छे से कर लो तो फिर सॉर्टेड है लाइफ। ठीक है, चलो यहाँ पे